बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमने लास्ट टाइम जो साल्मोनेला पैथोजेनेसिटी और इसके जो वेरुलेंस फैक्टर थे उनमें सबसे पहले जो वेरुलेंस फैक्टर था पढ़ा था स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पांस। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पांसेस के अंदर हमारे पास जो है ये दो तरह के रिस्पांसेस हैं। जो स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पांसेस है उसमें एंटीजन ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन ठीक है ना, इंटरेक्शन की बुनियाद पर क्या होता है, जो भी कोई इन्वेडिंग माइक्रोब्स आएगा तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगी और ये क्या कर रही होंगी, डिफेंड कर रही होंगी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ। दूसरा हमारे पास जो नॉन स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पांस है उसमें फीवर हो सकता है, उसमें डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है ह्यूमन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है और ये डिफेंस मैकेनिज्म उसको इन्वेडिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या करता है, बचाता है। आज हमने पढ़ना है अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक और नॉन जो स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पांस था उसके बाद जेनेटिक ऑफ साल्मोनेला वेरुलेंस हमने पढ़ा था, ठीक है ना। जेनेटिक ऑफ साल्मोनेला वेरुलेंस के अंदर हमने जो डिफरेंट जीन्स हैं और जो जीन्स की वजह से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फेम्ब्रियाई हैं वो कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं साल्मोनेला को बनिस्बत के दूसरे जो हमारे पास वो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब आज हमने पढ़ना है अटैचमेंट एंड इन्वेजन। अब साल्मोनेला जो स्पीशी है, बाकी जो स्पीशी बैक्टीरियल स्पीशी हैं जैसे यर्सीनिया शाइजिला है और इकोलाई वगैरह हैं वो क्या करती हैं, होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करती हैं। लेकिन जो साल्मोनेला है वो एंडोसाइटोटिक वैक्यूल के अंदर रेप्लिकेट करता है, ना कि वो साइटोप्लाज्म होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना। अब जो इन्फेक्टेड वैक्यूल होगा वो एपिकल से, ठीक है ना, अबव पोर्शन से बेसल पोल में मूव करेगा और वहां साल्मोनेला क्या करेगा, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर रिलीज हो जाएगा। अब जैसे ही लैमिना प्रोप्रिया के अंदर साल्मोनेला रिलीज होगा तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी एपिथेलियल वैक्यूल्स की, ठीक है ना। एपिथेलियल वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी और ये जो साल्मोनेला सेल्स हैं क्या करते हैं, स्टेबल फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे एपिथेलियल साइटोसोल के अंदर। फिर ये जो स्टेबल फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं इनके अंदर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन मौजूद, ठीक है ना, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स और एसिड फास्फेट मौजूद होता है और ठीक है ना, ये इन्फेक्टेड वैक्यूल के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये जो फॉर्मेशन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको ज़रूरत होती है वायबल साल्मोनेला की, ठीक है ना, कहाँ पे, मेम्ब्रेन वैक्यूल के अंदर, और ये ब्लॉक्ड होती है इनहिबिटर वैक्यूल एसिडिफिकेशन से, ठीक है ना। अब अगरचे जो रोल है इंड्यूस्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर का वो पुअरली अंडरस्टूड है, लेकिन ये नेसेसरी है कि इंट्रावैक्यूलर एप्लीकेशन ऑफ साल्मोनेला स्टडी को हम समझ सकें। समझने के लिए क्या है, नेसेसरी है। जो बैक्टीरियल सरफेस मैकेनिज्म है वो अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो चुका है। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है माइग्रेशन जो साल्मोनेला की है डीपर लेयर्स, टिश्यू के डीपर लेयर के अंदर, ठीक है ना। जब वो क्या होंगे, रिलीज होंगे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, ठीक है ना। जैसे ही ये बैक्टीरिया जो एपिकल पोर्शन है वहां से बेसल पार्ट में आएंगे तो वहां पे बैक्टीरिया कहाँ पे रिलीज होंगे, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर। जैसे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ये रिलीज होंगे तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या करता है, बैक्टीरिया को कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है और ये जो क्या करेगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर डीपर लेयर के अंदर क्या है, टिश्यू के अंदर इन्वेडिंग में भी हेल्प आउट कर रहा होगा। अब जो डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी है थिन एग्रीगेट फेम्ब्रियाई की आउटर सरफेस साल्मोनेला के ऊपर जो मौजूद होती हैं, अब ये क्या करती हैं, होस्ट प्लाज्मिनोजन को बाइंड कर लेती हैं और टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होती है, इन्वेसिवनेस इन्फेक्टिव स्ट्रेन्स की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इस जिस तरीके से हमारे पास ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर और फिर टिश्यू के अंदर इन्वेजन हो रही है, टिश्यू के अंदर इन्वेजन के साथ साथ क्या हो रहा है, जो फेम्ब्रियाई हैं
वो सरफेस साल्मोनेला के सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। ये क्या करेंगी, इन्फेक्टिंग स्ट्रेन्स की क्या करेंगी, इन्वेसिवनेस को बढ़ा देंगी। इसी तरीके से जो जाइमोजिन है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रोटियोलाइटिक प्लाज्मिन के अंदर, ठीक है ना। और ये क्या करेगी, बैक्टीरियल सरफेस बना देगी एक, और साल्मोनेला को इफेक्टिव टूल प्रोवाइड करेगी ब्रीचिंग होस्ट टिश्यू, ठीक है ना, बैरियर। और ये क्या करेगी, होस्ट टिश्यू बैरियर को तोड़ देगी और ट्रांससाइटोसिस डीपर टिश्यूज के अंदर उसको ट्रांससाइटोसिस को प्रमोट कर रही होगी, फैसिलिटेट कर रही होगी। जो सर्वाइवल है बैक्टीरियल सेल का, हॉस्टाइल कन्फाइनेस, ठीक है ना, माइक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल के अंदर, ये होस्ट की फैट को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो होस्ट स्ट्रांग हो सकता है या फिर जो इन्वेसिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो स्ट्रांग हो सकता है, आया कि वो डिजीज काज कर सकता है या नहीं कर सकता। होस्ट क्या करता है, जैसे इंटेरिक फीवर डेवलप होता है होस्ट के अंदर साल्मोनेला इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है ना। अब ये वही बात अभी मैंने की है, ये होस्ट की जेनेटिक्स पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है। अगर होस्ट स्ट्रांग है, उसकी जेनेटिक स्ट्रांग है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर नहीं तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इन्फेक्शन के साथ साथ हम बात कर लें अगर इंट्रासेलुलर पैथोजेंस की, तो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस में हमारे पास साल्मोनेला एक इंट्रासेलुलर पैथोजेंस की कैटेगरी में आता है। इन्होंने अपने अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली होती हैं कि ये सर्वाइव कर सकते हैं फैगोसाइटोटिक सेल के अंदर। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले एस्केपिंग द फैगोसोम्स, ठीक है ना, फैगोसोम से ये क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे। उसके बाद है इनहिबिटिंग एसिडिफिकेशन ऑफ द फैगोसोम्स, ये क्या कर देंगे, फैगोसोम्स की एसिडिफिकेशन को रोक देंगे। फिर क्या करेंगे, ये फैगोसोम्स की लाइसोसोमल एक्टिविटी को क्या कर देंगे, रोक देंगे। या फिर ये क्या करेंगे, विद स्टैंड कर जाएंगे टॉक्सिक इन्वायरमेंट को जो फैगोसोम्स का है, ठीक है ना। अगरचे यहाँ पे कोई जो एविडेंस मौजूद नहीं है साल्मोनेला की एबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए कि ये किस तरीके से फैगोसोम्स की एसिडिफिकेशन को सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, लाइसोसोमल फियन के साथ साथ। और जो मैचुरेशन है लाइसोसोम्स की, उसको किस तरीके से ये प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, साल्मोनेला किस तरीके से प्रमोट कर रहा होता है। साल्मोनेला हार्डी बैक्टीरियम है, ये सर्वाइव कर सकता है और रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरियल मिलियू के अंदर। मिलियू कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है ना, जो बैक्टीरिसाइडल इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। और क्या है, एसिडिफाइड फैगोलाइसोसोम्स को भी क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है। साल्मोनेला क्या है, हार्डी बैक्टीरियम है that can survive and replicate within the bacterial milieu of the acidified phagolysosome, ठीक है ना। ये क्या करता है, एसिडिफाइड फैगोलाइसोसोम का जो इन्वायरमेंट है, बैक्टीरिसाइडल इन्वायरमेंट है, उसको अंदर भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है और रेप्लिकेट कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल में उसने बात की है मेम्ब्रेन ऑक्सीडेज डिपेंडेंट फॉर्मेशन, जो टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हैं उनकी। यहाँ पे उसने सिंगलेट ऑक्सीजन की बात की है, सुपर ऑक्साइड आयनान की बात की है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की है, और जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं उनकी बात की है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक ब्रस्ट ऑफ फैगोसाइट्स, ठीक है ना, फैगोसाइट्स का जैसे ही ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक ब्रस्ट होगा तो क्या है, प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज और जो सर्वाइवल है बैक्टीरियल एंजाइम्स का, जिसमें हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और परऑक्सीडेज कैटालेज वगैरह मौजूद हैं, ठीक है ना, इनका जो सर्वाइवल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके दौरान, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक ब्रस्ट जो फैगोसाइट्स का है उसके दौरान। इनको क्या होती है, साल्मोनेला को प्रोटेक्टिव एडवांटेज मिलेगा। साल्मोनेला क्या करते हैं, 30 बैक्टीरियल प्रोटीन्स सेक्रेट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑफ मैक्रोफेजेस। इन 30 में से जो 9 हैं वो डिपेंडेंट हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक्टिवेटर के ऊपर, जो क्या करता है, इनकोड करता है बाय क्रोमोसोमल ऑक्सी आर लोकस, ठीक है। ये क्या करता है, दैट इंड्यूसेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक लोसाई रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स।
ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को, जो हमारे पास 30 बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, इन रिस्पॉन्स टू टॉक्सिक ऑक्सीजन प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें से 9 क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनाती हैं जो बैक्टीरियल लोसाई के लिए बेनिफिशियल होती हैं। उसके बाद जो अदर वायरुलेंस फैक्टर हैं उनमें हमारे पास है, देखें जो साल्मोनेला की वायरुलेंस है वो रिफ्लेक्टेड इन द एबिलिटी टू काज एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है ना, कि क्या करती हैं, एक्यूट डिजीजेस, एक्यूट होती हैं शदीद, ये विद इन शॉर्ट टाइम डिवेल्प होंगी और विद इन शॉर्ट टाइम ये क्या होती हैं, मोस्टली विद इन 15 डेज ये कंट्रोल भी हो जाती हैं, लेकिन इसमें डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। क्रोनिक जो डिजीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता ही वो क्या होती है, ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जो साल्मोनेला वेरुलेंस है, साल्मोनेला स्पीशीज की वजह से जो वेरुलेंस है वो क्या करती है, ये क्या कर सकता है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेस इंसानों के अंदर काज कर सकता है, और वैरायटी ऑफ एनिमल होस्ट के अंदर भी क्या कर सकता है, ये नंबर ऑफ डिजीजेस काज कर सकता है। स्टेम्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, कहाँ से उभरता है ये, इसका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो किसकी वजह से है, स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से, जो सिनर्जिस्टिकली एक्ट करेंगे और इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, काम करेंगे बैक्टीरियल एडहेजन और इन्वेसिवनेस को प्रमोट करने के लिए। जो ATR है, ठीक है ना, एसिड टॉलरेंस रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। अब ये एसिड टॉलरेंस रिस्पॉन्स एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिवनेस की साल्मोनेला की एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट, ठीक है ना। एसिड जो टॉलरेंस रिस्पॉन्स है वो क्या कर रहा होगा, एसिडिक कंडीशंस को भी साल्मोनेला क्या करता है, बेयर कर जाता है। ये कंकरेंटली ग्रेटर बैक्टीरियल वेरुलेंस शो करता है होस्ट के अंदर, और जो ग्रेटर एसिड टॉलरेंस है फर्मेंटेड फ्रूट्स के अंदर उनको भी क्या करता है, सरवाइव कर जाता है। उसके बाद आ जाता है वेरुलेंस प्लाज्मिड, ठीक है ना। प्लाज्मिड क्या होता है, पार्ट ऑफ DNA। तो ये जो डिजीज काज करने या उसकी शिद्दत इख्तियार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड्स होंगे, ठीक है ना। ये क्या है, लार्ज साइटोप्लाज्मिक DNA स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के अंदर, और इसमें बहुत सारे वेरुलेंस जीन्स मौजूद होते हैं, लोसाई मौजूद होते हैं, जिनमें 30 to 60 मिली डाल्टन, ठीक है ना, क्या हो सकता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 30 to 60 मिली डाल्टन हो सकता है। ये मौजूद, ठीक है ना, एंड ऑकर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 2 कॉपीज ऑफ पर क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। और हर क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्लाज्मिड्स की कितनी कॉपीज होंगी, 1 to 2 कॉपीज होंगी। ये जो विरुलेंस प्लाज्मिड्स हैं इनकी मौजूदगी साल्मोनेला जीन्स के अंदर लिमिटेड है और कंफर्म्ड हुई है सीरोवा टाइफिमोरियम के अंदर, डबलिन के अंदर और ग्लेनेरम के अंदर, ठीक है ना, ग्लेनेरम पुलोरम एंट्राइडिस। उसके बाद है क्लोरिसस है और अबर्टुस सोवेस, ठीक है ना। ये जो है डिफरेंट सीरोवार्स हैं, इनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा प्लाज्मिड का रोल है। उसके अलावा ये जो विरुलेंस प्लाज्मिड हैं एब्सेंट होते हैं होस्ट, ठीक है ना। द एब्सेंस ऑफ विरुलेंस प्लाज्मिड इन द होस्ट अडॉप्टेड एंड हाईली इन्फेक्शियस सीरोवार टाइफी इज नोटवर्थी, ठीक है ना। अब क्या है, सीरोवार टाइफी जो है उसमें क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं। हाईली इन्फेक्शियस जो प्लाज्मिड हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, नहीं होते। जो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर के अंदर, विरुलेंस प्लाज्मिड आर सेल्फ, ठीक है ना, ऑल्दो लिमिटेड इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। जो प्लाज्मिड होते हैं अपनी नेचर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर के अंदर बहुत कम तादाद में होते हैं, लेकिन क्या है, ये सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं। इनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र नहीं कराना पड़ता। ये क्या होते हैं, सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास जो आयरन इक्वाइजेशन की बात है, साइड्रोफोर्स, ठीक है ना। साइड्रोफोर्स क्या है, साइड्रोफोर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन मूवमेंट के लिए जो आयरन को बाइंड करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। साइड्रोफोर क्या है,
ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेंगे और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट है साल्मोनेला वेरुलेंस, ठीक है ना, आर्मामेंटेरियम के लिए, ठीक है ना। आर्मामेंटेरियम बोलते हैं टूल, ठीक है ना, एक टूल है साइड्रोफोर, क्या है, एक दूसरा टूल है साल्मोनेला वेरुलेंस के लिए। उसके बाद जो है ये जो एलिमेंट हैं रिट्राइव एसेंशियल आयरन, कौन से एलिमेंट, साइड्रोफोर, ये क्या करते हैं, आयरन जो एसेंशियल आयरन होगी उसको रिट्राइव कर लेते हैं होस्ट टिश्यू से, वहां से खींच लेते हैं और क्या करते हैं, ड्राइव की सेलुलर फंक्शंस। ये जो साइड्रोफोर हैं क्या करते हैं, होस्ट सेल से आयरन ड्रा कर लेंगे, निकाल लेंगे और क्या करेंगे, की सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एंजाइम एसोसिएटेड विद आयरन को फैक्टर, ठीक है ना, जहाँ पे आयरन रिक्वायरमेंट होगी वहां पे क्या करेंगे, अपने आयरन की कमी को पूरा करेंगे। टू दिस एंड साल्मोनेला मस्ट कम्पीट विद द होस्ट ट्रांसफेरेंट, इसके लिए क्या करेगा साल्मोनेला को होस्ट की ट्रांसफेरेंट, लैक्टोफेरेन और जो फेरिटिन है ये आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इनके साथ कंपीट करेगा और साइड्रोफोर की मदद से क्या करेगा, आयरन को अपने साथ बांध लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉक्सिन्स। जो डायरियोजेनिक एंटेरोटॉक्सिन्स हैं वो एक अहम रोल प्ले करती हैं साल्मोनेला विरुलेंस फैक्टर के अंदर। रिलीज ऑफ टॉक्सिन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट सेल, जब इन्फेक्टेड होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होंगी तो ये क्या करेंगी, प्रेसिपिटेट कर देंगी एन एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज लोकलाइज्ड इन द एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसको क्या कर देगी, प्रेसिपिटेट्स कर देगी और फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन, जो साइक्लिक एएमपी है होस्ट सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। जो काउंटर करंट फ्लूइड एक्सॉर्प्शन इंटेस्टाइनल लियमन के अंदर है वो नतीजा क्या होता है, होस्ट, ठीक है ना, द काउंटर करंट कनकरंट फ्लूइड एक्सॉर्प्शन होता क्या है, एक्सॉर्प्शन कहते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ब्लड, या फिर एक्सॉर्प्शन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ सेल, ठीक है ना। अब कनकरंट फ्लूइड एक्सॉर्प्शन, ठीक है ना, अब जब सेल से फ्लूइड बाहर की जाने आ रहा होगा इंटेस्टाइनल लियमन के अंदर, इससे क्या होगा, नेट सेक्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है ना, क्लोराइड आयंस भी क्या होंगे, सेक्रेट हो जाएंगे। जैसे ही फ्लूइड क्या करेगा, सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा इंटेस्टाइनल लियमन से, तो वहां पे क्या है, क्लोराइड आयंस भी क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्रिप्ट रीजन्स के अंदर आ जाएंगे और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ठीक है ना, इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर सोडियम एब्जॉर्प्शन, जैसे क्लोराइड आयंस कम होंगे तो वहां पे सोडियम एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंटेरोटॉक्सिजेनेसिटी जो है विरुलेंस फिनोटाइप है और ये क्या करती है, प्रिवेल करती है साल्मोनेला सीरोवार के अंदर, जिसमें सीरोवार टाइफी भी शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है VI एंटीजन पॉलीसेकेराइड और पोरेंस प्रोटीन्स की मदद से जो विरुलेंस है वो किस तरीके से होती है साल्मोनेला के अंदर। द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड VI विरुलेंस एंटीजन, ठीक है ना, विरुलेंस एंटीजन ऑकर इन मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ सीरोवार टाइफी, इन अ फ्यू स्ट्रेन्स ऑफ सीरोवार पैराटाइफी एंड रेयरली इन सीरोवार डबलिन। क्या है यहाँ पे, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन ऑकर इन मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ सीरोवार ट्राइफी। जो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन होती हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, सीरोवार ट्राइफी के अंदर मौजूद होंगी। फ्यू स्ट्रेन्स जो हैं वो पैराटाइफी के अंदर, और फिर कभी कभार क्या आते हैं सीरोवार डबलिन के अंदर भी क्या होती हैं, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन मौजूद होती हैं। ये विरुलेंस एंटीजन जो हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती हैं विरुलेंस फैक्टर को, ठीक है ना, विरुलेंस ऑफ कैरियर स्ट्रेन्स को। किस तरीके से, बाय इनहिबिटिंग द ऑप्सनाइजेशन ऑफ द, ठीक है ना, ऑप्सनाइजेशन अभी मैंने आपको बताया था क्या है, जो इम्यून प्रोसेस है जहाँ पे बैक्टीरिया टारगेट होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब क्या करेगा, यहाँ पे जो विरुलेंस एंटीजन है ये क्या करेगा,
इनहिबिटिंग द ऑप्शनाइजेशन ऑफ द C3b, ठीक है ना। ये क्या कर देगा, इम्यून सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। जब इम्यून सेल्स को डिस्ट्रक्ट करेगा तो इसकी जो वेरुलेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब जो क्रिटिकल इवेंट है, ठीक है ना, इन द इंडक्शन ऑफ मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस फॉर इन्वेसिव साल्मोनेला। अब यही क्या कर रहा होगा, साल्मोनेला को कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा होगा उसकी जो वेरुलेंस के अंदर, ठीक है ना। अब पहला इसमें हमने बात की थी, जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन मौजूद होती है वो बहुत सारी सीरोवार टाइफी के अंदर और कुछ पैराटाइफी के अंदर और कभी कभार सीरोवार डबलिन के अंदर मौजूद होती हैं। ये जो एंटीजन है, ठीक है ना, ये क्या करती है, विरुलेंस कैरियर को इंक्रीज कर देगी। कैसे, ठीक है ना, विरुलेंस कैरियर तो इंक्रीज कर रही होगी और साथ साथ क्या करेगी, इम्यून सेल्स की डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगी। इम्यून सेल्स की जैसे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, जो विरुलेंस है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे दो जीन्स जिनको विरुलेंस ए और बी, ठीक है ना, इंक्लूडेड है, ये जो विरुलेंस एंटीजन है उनकी फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है। जो विरुलेंस VIB लोकस है ये इनकोड करता है नो फ्यूअर देन 6 प्रोटीन्स। ये क्या करता है, 6 प्रोटीन्स को इनकोड करता है और ये अपीयर होता है की जेनेटिक एलिमेंट के तौर पर जो विरुलेंस सिंथेसिस है उसमें, एज एविडेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, विरुलेंस एंटीजन ए in the member of the Enterobacteriaceae and in Salmonella species that do not express the virulence antigen, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे विरुलेंस एंटीजन एक्सप्रेशन नहीं होता। कंक्लूजन अगर हम देखें तो साल्मोनेला स्पीशी जो है वो लीडिंग काज है फूड बॉर्न बैक्टीरियल इलनेसेस की वजह से, ठीक है ना। ये जो सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग है और इसने क्या किया है, इंड्यूर्ड बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड ऑकरेंस ऑफ साल्मोनेला, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, साल्मोनेला की ऑकरेंस क्या है, वाइड स्प्रेड है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर और इनकी मैनी सेक्टर जो ग्लोबल फूड चेन है वहाँ पे प्रिवेलेंस मौजूद है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, नोटोरियस हम इन्हें कह सकते हैं, लेकिन कंसर्न का बायस है, ठीक है ना। हम डील करना हमारी मजबूरी है। Intense animal husbandry practices and difficulties in controlling the spread of salmonella is vertically integrated meat and poultry production, ठीक है ना। अब क्या है, एक तो intense animal husbandry practices, जैसा कि बार बार क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं एनिमल्स को और साथ साथ ऐसी डाइट दी जाएगी जो क्या है उनको जल्दी जल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और उनके जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत जल्दी हो रही होगी। तो साल्मोनेला का स्प्रेड जो कंट्रोलिंग है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम होगी तो साल्मोनेला विरुलेंस के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब मीट और पोल्ट्री प्रोडक्शन और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर भी क्या होती है, साल्मोनेला का जो इन्फेक्शन रेट होता है पोल्ट्री के अंदर ज़्यादा होता है। और पोल्ट्री और जो मीट है प्रिंसिपल व्हीकल का काम करती हैं ह्यूमन फूड बॉर्न साल्मोनेलोसिस के लिए, ठीक है ना। ये मीट से क्या आएंगे, इंसानों में आएंगे और इंसानों में क्या करेंगे, डिजीजेस काज कर रहा होगा। फिर जो प्रोफाइलैक्टिक डोजेज हैं उनका यूज़, मतलब जो प्रिवेंटिव डोजेज हैं उनका यूज़, जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं उसको रेड एनिमल स्पीशीज को क्या किया जाता है, दिया जाता है। मतलब जो हम एनिमल पालते हैं उनको एज अ प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि उनके अंदर कोई डिजीज़ आए ही ना, ठीक है ना, फार्म के ऊपर या फिर उसको ठीक है ना, डिफरेंट केयरिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इससे क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन डेवलप होंगी जो ह्यूमन हेल्थ रिस्क को बढ़ा देंगी और जो हैंडलिंग है वो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। कंटेमिनेशन मीट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट के अंदर भी बढ़ जाएंगी। उसके साथ साथ जो सिमिलर सिनेरियो है वो देखा जा सकता है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पे फिश फार्मिंग है। फिश फार्मिंग के अंदर भी क्या होता है, जहाँ पे फिश और शेलफिश रेयर की जाती है वहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और ये एंटीबायोटिक्स क्या कर रही होंगी,
अनप्रोटेक्टेड रिस्पांस जनरेट कर रही होंगी। ये जो बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर क्या करेंगी, एक तरह का ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगी। जब इनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी तो ये क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इनके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। जब अगेंस्ट काम नहीं करेंगी तो ये इंसानों के लिए क्या हो सकते हैं, ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।